देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 8। मैं पहले श्लोक का दोहराऊंगा 3 बार, फिर उसके बाद आप सब भक्त प्रयास करें श्लोक का दोहराने का। ठीक है। हरे कृष्ण। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। हरे कृष्णा। तो भक्त अभी रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातयो मलाः शिष्यैरुपद आजग्मु कश्यपाङ्गिरसादया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? कृष्णा प्रभु जी। अन्य यस माता जी बोलिए। हरि बोल। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अन्य, अन्य कई, च भी, मुनयः मुनिगण, ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, ब्रह्मरात शुकदेव गोस्वामी, आदयः इत्यादि, अमलाः पूर्ण रूप से शुद्ध, शिष्यैः शिष्यों के द्वारा, उपेताः साथ साथ, आजग्मुः आए, कश्यप कश्यप, आंगिरस आंगिरस, आदयः आदि। अनुवाद। तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तात्पर्य। शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद,
उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, पांच तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व 332 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरणेय, अरुणिसूत, वयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप, वे मरीचि के पुत्र, प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता है जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार है। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते थे। आंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शूकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनः प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीगोविन्द देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटे स्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथः श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी श्रृंखला चल रही है कि पितामह भीष्म जो है युधिष्ठिर महाराज को कुछ ज्ञान देंगे, जिसको सुनने के लिए महान महान ऋषि, महान महान जो हस्ती है वो पहुंचे हैं वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में। जो पहले भी पिछले श्लोक में भी उनका वर्णन हुआ है, कौन कौन आए हैं, व्यास देव जी, परशुराम जी, नारद मुनि, सब लोग आए हैं, है ना। और अब आज के श्लोक में वर्णन है शुकदेव गोस्वामी का, कश्यप मुनि का और अंगिराज जी का, है ना। तो ये सब इतने महान महान ऋषिगण उपस्थित है ना। आपने कभी किसी को देखा नहीं रहेगा कि इतने महान महान व्यक्तित्व किसी के समीप जाए जब उसकी मृत्यु निकट हो, या फिर ज्ञान सुनने जाए, इतने महान महान व्यक्तित्व। हमने पिछले श्लोकों में देखा है कि इतने जो महान व्यक्तित्व आए हैं उनका इतिहास क्या है, उनकी महानता कितनी है ना। और वे सब प्रकट हुए हैं भीष्मदेव के समीप उनका ज्ञान सुनने के लिए, है ना। अब जो उपदेश देंगे लोगों युधिष्ठिर महाराज को, वे श्रवण करने के लिए वे सब वहां उपस्थित हुए हैं, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये जो उपदेश है ये बहुत दिव्य उपदेश है, चूंकि इनको सुनने के लिए बड़ी बड़ी दिव्य पतिता दिव्य आत्माएं आई, है ना। ये सब महान आत्माएं हैं जिनका वर्णन हमने सुना है। तो ये सब जो है भीष्मदेव से उपदेश श्रवण करने के लिए उपस्थित है, जो युधिष्ठिर महाराज को देने वाले हैं भीष्मदेव जी। तो शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी के बारे में प्रायः लोग जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी इतने महान आचार्य है हमारे परंपरा के, है ना, जिनसे ज्ञान जो है परंपरा से आता है। उन्हीं के कारण जो है श्रीमद् भागवत ये संसार में प्रकट हुआ। और सप्ताह की जो ये क्या बोलते हैं, सप्ताह का नियम उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान पूर्ण एक सप्ताह सुनाया था, 24 घंटे 7 दिन बिना किसी ब्रेक के, है ना। हम लोग जो है प्रायः कथा सुनते हैं तो हमको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, हम लोग 1 घंटे से ज्यादा सहन नहीं कर सकते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षित को सुना दिए, 7 दिन 7 रात निरंतर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि वो इमरजेंसी था। परीक्षित महाराज का शरीर 7 दिनों में छूटने वाला था, उनको श्राप मिला था इस वजह से, है ना। तो परीक्षा सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में वर्णन है कि वे व्यासदेव जी के विख्यात पुत्र है ना। और महाभारत में भी उनका वर्णन आता है कि वो युधिष्ठिर महाराज के राज यज्ञ में भी उपस्थित थे, है ना। तो इतने महान पर्सनैलिटी है जिन्होंने महाराज परीक्षित महाराज को भागवतम का ज्ञान दिया और इस संसार को भागवतम जैसा महान ग्रंथ मिला, है ना। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। अभी उन्होंने जो है ये सारा ज्ञान, महाभारत का ज्ञान हो या श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो, अपने पिता से ही ग्रहण किया। अब इसमें बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या ज्ञान ग्रहण किया, क्या क्या उन्होंने सीखा अपने पिता से, शिष्य होने के नाते उन्होंने क्या क्या सीखा। यह हम सबके लिए महत्वपूर्ण बात है कि एक
भक्त को या फिर एक शिष्य को क्या क्या मालूम होना चाहिए, है ना। तो तात्पर्य में वर्णन होता है कि उन्होंने धार्मिक सिद्धांत और आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में उन्होंने सीखा अपने पिता से, व्यासदेव जी से, कि धर्म के सिद्धांत क्या है, धार्मिक कैसे होना चाहिए हमको, धर्म का आचरण क्या होता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार करने के लिए निकलता है, वो कैसा होता है, आध्यात्मिक मूल्यों को समझने का प्रयास किया उन्होंने। और उनके पिता ने उनको ऐसी योग पद्धति बताई जिससे वो वैकुंठ जा सकते हैं। और वो योग पद्धति क्या है आप सब जानते हैं, वो योग पद्धति है भक्ति योग। उनके पिताजी ने उनको श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराया, और जिससे जो है वे उसका प्रचार कर रहे थे। उसके पहले उन्होंने क्या क्या सीखा वो सब का वर्णन जो है हुआ है इसमें। क्या क्या सीखा उन्होंने, श्री भगवान का दिव्य पद, कि श्री भगवान कितने महान है, उनका पद कितना श्रेष्ठ है ना, उसका उनके बारे में उन्होंने समझा। उनके पिता से उन्होंने समझा ये सब चीजें, क्योंकि उन्हीं के पिता के शिष्य। तो श्री भगवान का पद क्या है, हम जीवों का पद क्या है, हम जीवों का संबंध क्या है भगवान से, ये भी समझा उन्होंने। परम भगवान कौन है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। कौन है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका स्वरूप सच्चिदानंद है ना। और सभी के कारण है, सभी चीज के आदि है, सभी वस्तुओं के आदि है। और सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण। ऐसे परम भगवान गोविंद को हम नमन करें। तो परम भगवान का दिव्य पद उन्होंने समझा कि परम भगवान का दिव्य पद कहाँ है ना। चारों आश्रमों के बारे में उन्होंने समझा, इसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, इसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो उन्होंने 4 आश्रमों के बारे में समझा कि जो वर्णाश्रम पद्धति है उसकी परम सिद्धि क्या है, परम गति क्या है। वास्तव में देखा जाए तो ये वर्णाश्रम जो पद्धति है, ये इसीलिए डिजाइन किया गया है जिससे जो है हम लोग आध्यात्मिक उन्नति आसानी से कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए होता है जिसमें हम जो है गुरु के श्री चरणों में शरणागत हो करके गुरु से ज्ञान श्रवण करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उनकी सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना। गुरुजनों के पास जाते तो शरणागत भाव से जाना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाया जाता है, गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए। इसलिए जो वैदिक काल में जो है गुरुकुल होते थे, जिसमें गुरुजनों के साथ ही शिष्यों को रहना होता था। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक गुरुजनों के साथ ही रहना होता था शिष्यों, और उनके साथ रह करके उनको सब सेवा करनी होती थी, है ना। कोई सुख सुविधा नहीं मिलता था गुरुकुल में, जैसा गुरुजन हमको रखते हैं उसी अनुसार हमको रहना है। इवन ब्रह्मचर्य आश्रम का ये नियम भी है, यदि आपको गुरु पुकारना भूल गए तो आप प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये एक बोलते हैं एटिकेट। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको तपस्या करने का ट्रेनिंग दिया जाता है, और ब्रह्म भगवान के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए उसका बारे में समझाया जाता है, और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है वो हमको सिखाया जाता है। क्यों बचपन में सिखाया जाता है, क्योंकि बचपन में ही हमारा जो है हमको क्लैरिटी रहता है। बचपन में हमारे भीतर कुछ भी नहीं रहता, हम लोग जो है नए नए होते हैं संसार में, हमने अधिक कुछ देखा नहीं होता, कुछ जाना नहीं होता, कुछ सीखा नहीं होता। हम सब जो है एक्सप्लोर करते हैं संसार को, है ना। हम नई नई चीजें देखते हैं संसार की। इसलिए बचपन से ही हम लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमको सिखाया जाता था गुरुकुल में। इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि हमको बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही जो है भक्ति का ज्ञान लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी स्मरण शक्ति बहुत जो है तेज होती है, और हम आसानी से चीजों को समझ पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन हमारे वर्णाश्रम पद्धति हमको बचपन से ही सिखाती है आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना और सेवा करना। जिसका ब्रह्मचर्य जीवन परफेक्ट होता है, उसका बाकी के सारे आश्रम परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो फिर गृहस्थ आश्रम में भी वैसा ही है। गृहस्थ आश्रम में जो जाता है उसमें
उसको जो है संसार के लोगों को साथ लेकर के उसको भजन करके आगे बढ़ना होता है। जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हो जाते हैं वे लोग गुरु की सेवा करते हैं और डायरेक्ट संन्यास ले लेते हैं बाद में। उनको क्लियर क्लियर है कि मुझे अभी भगवत प्राप्ति करना है। जो लोग गृहस्थ बनते हैं वे लोग परिवार के साथ जो है भक्ति भजन करते हैं और सबका उद्धार करते हैं, है ना, सबको साथ लेके चलते हैं, समाज के लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो गृहस्थ भी आश्रम है, उसमें भी हमको भक्ति करना है, उसमें भी तपस्या है। और गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन आता है। तो गृहस्थ जीवन से रिटायरमेंट का लाइफ होता है। गृहस्थ जीवन का जो भी हमने जिम्मेदारी था अभी हम किसी और को सौंप, अपने पुत्र को सौंप करके जो है अब वानप्रस्थ जीवन में जाते हैं, जहाँ पे हम तीर्थों में भ्रमण करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, भगवान के धामों में भ्रमण करते हैं और भगवान से प्रेम प्रकट करने का प्रयास करते हैं, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित उसका प्रयास करते हैं। वो समय जो है कंप्लीटली हम लोग डेडिकेट कर देते हैं भगवान की सेवा करने में, भगवान का नाम जप करने में और भगवान की कथा श्रवण में, वानप्रस्थ जीवन में सब। और जब वानप्रस्थ के आगे भी कोई जाता है, जब उसको पूर्ण प्रेम हो जाता है भगवान से और जब उसकी मति पूर्ण रूपेण भगवान की चरणों में लग जाती है, तब वो जाकर के संन्यास लेता है ना। तो ये पूर्ण पूरा सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम जो फॉलो करता था उसका उद्धार ऐसे ही हो जाता था। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, जो सिस्टम ये फॉलो करता था उसका उद्धार हो जाता। उसको जो नियम में जानता था उसको पालन करता था, वो उसका उद्धार हो जाता। तो चार आश्रमों के बारे में उन्होंने श्रवण किया, है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं, जीव प्रकृति और बुद्धि की स्थैर्यता, है ना। बुद्धि स्थिर कब होती है हमारी? नॉर्मली हम लोग दिखते हैं हमारी बुद्धि जो है स्थिर नहीं रह पाती, क्यों? क्योंकि मन के द्वारा जो है वो खींची जाती है बार बार अलग अलग जगह। हमारा मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, इसलिए वजह से बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। तो बुद्धि स्थिर कैसे होगी हमारी? बुद्धि स्थिर तब होगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का कथा श्रवण करेंगे, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो पाती है। वास्तव में ये कहा, स्पेशली जब हम नाम जप करेंगे तब हमारा मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। और बुद्धि तब शुद्ध होती है जब हम शास्त्र का अध्ययन श्रवण करते हैं। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तब बुद्धि एक चित्त हो जाती है, तब बुद्धि एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जिस जो उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है शास्त्र पढ़ के, उसी लक्ष्य की ओर बुद्धि बढ़ती है, तो स्थित बुद्धि होती है ना। जो आसक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है उसकी बुद्धि स्थित होती है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं सब चीज दूसरे अध्याय में, कि जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं उसकी बुद्धि स्थित होती है। और ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही भगवान का भजन कर पाता है और भगवत प्राप्ति कर पाता है। लेकिन जिनका ऐसा नहीं होता वे लोग विषयों में भटकते रहते हैं, संसार में भटकते रहते हैं, विषयों में विषयों का चिंतन करते रहते हैं, है ना। तो हमको सीखना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी ने जो भी ग्रहण किया है ज्ञान, ये सब हमको भी जो है समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है स्पेशली वो सब, उसको ये सारे वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी हमको मतलब उनके जीवन में उन्होंने जो सीखा वो सब हमको ही पता चलना चाहिए। तो अभी प्रकृति के गुण के भी बारे में उन्होंने समझा कि प्रकृति के तीन गुण जो है वो किस तरह कार्यरत है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में व्यक्ति किस तरह कार्य करता है, रजोगुण में किस तरह कार्य करता है और तमोगुण में किस तरह कार्य करता है। और ये तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति के आहार भी बदलते रहते हैं, है ना। सतोगुणी व्यक्ति जो है स्थिर होकर के कार्य करता है, उसका वो कभी कंफ्यूज नहीं रहता, वो फुल फोकस के साथ एक ही लक्ष्य रख करके बुद्धिमानी से कार्य करता है सतोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, उसकी अनंत इच्छाएं होती है, तो उन इच्छाओं को, सभी इच्छाओं की एक साथ पूर्ति करने के लिए वो प्रयास करता है। तो वो बुद्धि का उपयोग कर पाता है लेकिन उतना पूर्ण रूप में नहीं कर पाता। तो लेकिन उसमें धैर्य नहीं होता रजोगुणी व्यक्ति को, वो धैर्य नहीं रख पाता। उसको जो है उसकी इच्छा है तुरंत पूर्ति के लिए वो प्रयास करता है रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसकी इच्छाएं बहुत कम होती है, या फिर जो अधिक प्रयास से ना, छोटे प्रयास में हम लोग जो प्राप्त कर लेना वैसा वो करता है प्रयास। तो ये तीन गुण होते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति के
खाद्य भी होता है, मतलब उसी प्रकार वो जो है अन्न भी ग्रहण करता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो सात्विक आहार ग्रहण करता है। सात्विक आहार देखा जाए तो दूध, फल, सब्जी, शाक, अनाज, ये सब होता है। रजोगुणी व्यक्ति होता है वो जो है तीखा, खट्टा, अधिक तीखा, अधिक खट्टा, ये सब जो है खाना पसंद करता है। और जो तमोगुणी होता है वो बासी, सड़ा हुआ, खराब खाना पसंद करता है। तो ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति किस तरह से अपना व्यवहार करता है, किस तरह से कार्य करता है, वो सब भी उन्होंने विश्लेषण किया, है ना। कर्म और ज्ञान के बीच में अंतर जाना उन्होंने, कि कर्म में और ज्ञान में क्या भेद है। संसार में लोग कर्म कर्म करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत उन लोग को ज्ञान होता है तभी वो कर्म कर पाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। कर्म हम जो है लोग संसार में तो अलग अलग मोटिवेशन से करते हैं, लेकिन कर्म वास्तव में जो है ड्यूटी के लेवल पे करना चाहिए, कर्तव्य के लेवल पे करना होता है। और वो कर्तव्य के लेवल कब आता है, जब हमको ज्ञान होता है। संसार के लोग जब कर्तव्य के स्तर पे कर्म नहीं करते तब वो अज्ञान में होते। जो समाज या जो संसार कर रहा है या जो मुझे अच्छा लग रहा है उस अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। तो जो व्यक्ति इस तरह कर्म करता है तो वो अज्ञान में जीवन जीता है और उसका जीवन पशुवत होता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, या फिर उसको आभास नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। ऑलवेज कंफ्यूज्ड। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है वास्तव में कि कर्म क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 श्रेणियां होती है कर्म की भी। सकर्म, अकर्म, विकर्म। सकर्म माने जो पुण्य कर्म, विकर्म माने पाप कर्म, और अकर्म जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कर्म। जब व्यक्ति को इस सब का ज्ञान होता है और जब वो ज्ञान के साथ व्यक्ति कर्म करता है तब उसको कहते हैं कर्तव्य। तो ये सब भीतर का भी अंतर समझा सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो ये सब हमको भी पता रहना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम जो है कश्यप मुनि का वर्णन करके। कश्यप मुनि का वर्णन आता है कि वे जो है प्रजापति में से एक है। प्रजापति वो लोग होते हैं जो लोग संसार का सृष्टि या सृजन करते हैं, मतलब जिनको ब्रह्मा जी ने कहा होता है कि आप जो है संसार की उत्पत्ति करो, संसार को आगे बढ़ाओ, वे प्रजापति होती है। और वो प्रजापति दक्ष के दामाद थे। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया था, इसलिए वो प्रजापति दक्ष के दामाद थे। और वे एक महान भक्त भी है भगवान के, है ना। इतने महान भक्त है कि उनके जो है उनके घर में भगवान वामन देव स्वयं प्रकट हुए। और वैसे वामन देव क्यों प्रकट हुए उसका उनका भी अलग लीला है, लेकिन वामन देव प्रकट हुए उनके घर में। उनकी 13 पत्नियां हैं, जिनमें से कुछ देवता है, कुछ असुर है ना। देवता और असुर 2 श्रेणियां हैं जो कश्यप के ही परिवार के लोग हैं। तो अदिति के एक गर्भ से 12 आदित्यों ने जन्म लिया, जिनमें से वामन देव एक जो है वो भगवान स्वयं है। स्वयं भगवान जो है अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। कहा जाता है इंद्रदेव की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त बलि महाराज पे कृपा करने के लिए, है ना। बलि महाराज का तो प्राय लोगों को पता है कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए। 99 यज्ञ हो चुके थे, शुक्राचार्य करा रहे थे, तभी जो है भगवान वामन देव वहां पहुंच जाते हैं और वह जो है उनसे 3 पग भूमि मांगते बलि महाराज से। तो जब बलि महाराज एग्री करते 3 पग भूमि देने के लिए, तब वे पूरा ब्रह्मांड नाप लेते 2 पग भूमि, 2 पग में। और तीसरा पग जो है बलि महाराज के शीश पे रखते, जिससे बलि महाराज का उद्धार हो जाता है ना। तो बलि महाराज पे कृपा करने के लिए भगवान वामन देव प्रकट हुए थे और कश्यप मुनि का भी उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। वास्तव में कश्यप मुनि का भी एक उनका भी एक प्रसंग है कि भगवान उनके घर में क्यों प्रकट हुए, है ना। तो एक प्रसंग होता है, एक कथा होती है प्रश्नि और सुतपा की। प्रश्नि और सुतपा ने तपस्या की थी, ये दोनों पति पत्नी ने तपस्या की थी। बहुत गहरी तपस्या, बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट तपस्या की थी उन्होंने, जिससे भगवान प्रकट हुए उनके समक्ष। भगवान प्रकट हुए तो उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको आपके जैसा, आपके समान पुत्र चाहिए। उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो भगवान बोले ठीक है, लेकिन भगवान उस वरदान को पूरा करने में देरी कर दी।
तुरंत वरदान पूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान विचार किए कि मेरे समान कोई है ही नहीं। तो भगवान पूर्ति करने में देर किए, फिर भगवान बोले ठीक है मैं ही आता हूँ। लेकिन चूंकि भगवान उस वरदान की पूर्ति करने में देरी किए, इसलिए भगवान को 3 बार प्रकट होना पड़ा उनके पुत्र रूप में। एक बार कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए भगवान, कृष्ण सुतपा के पुत्र बन के। दूसरे इसमें प्रकट हुए कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र वामन देव के रूप में। और तीसरे अवतार में प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो ये 3 जन्म भगवान के हुए कृष्ण सुतपा के। जो कृष्ण सुतपा थे वही कश्यप मुनि और अदिति हैं, और उन्हीं के घर में जो है भगवान वामन देव प्रकट हुए उन पे कृपा करने के लिए, है ना। तो कश्यप मुनि इतने महान हैं। और आगे एक और मुनि का वर्णन आता है अंगिरास जी का। अंगिरास जी जो है, जिनको बृहस्पति भी कहा जाता है, जो पूर्व देवताओं के पुरोहित है, देवताओं के गुरु है। देवताओं को कुछ भी शिक्षा या फिर कुछ भी आगे बढ़ना होता है, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक चर्चा करनी होती है, या फिर जो भी यज्ञ वगैरह करना होता है, सब चीजों का डिस्कशन वो बृहस्पति से करते हैं, क्योंकि वे उन्हीं के पुरोहित हैं, है ना। और बृहस्पति जी की पत्नी भी है चंद्रमासी, जो जिसका तात्पर्य में वर्णन भी है ना, जिनसे उनको 6 पुत्र प्रकट हुए थे। और चूंकि बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है, तो वो शुक्राचार्य को चैलेंज करते थे, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु है। जितने भी इस संसार में असुर हुए, उन सबके गुरु जो है शुक्राचार्य है। चाहे वो बलि महाराज हो, हिरण्यकशिपु हो, जितने भी बड़े बड़े असुर हुए, उन सबके गुरु शुक्राचार्य रहे। तो शुक्राचार्य को सदैव वे चैलेंज करते थे। देवता और असुरों का जब भी युद्ध होता था, तब जो है शुक्राचार्य असुरों की तरफ से पक्ष से जो है वो प्लानिंग करते थे, और बृहस्पति जी देवताओं के पक्ष से। देवताओं को युद्ध जिताने में बृहस्पति जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम तात्पर्य में पढ़ते भी है ना। तो इतने महान है वे, और अलग अलग लोकों में भी ट्रैवल कर सकते थे वे। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी का भी वर्णन आता है कि वे नारद जी के साथ मिलकर अन्य अन्य लोकों तक भी जा सकते थे। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मलोक, कहाँ कहाँ जा सकते थे, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक। उन्होंने गंधर्वों के सभा में, सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों के सभा में उन्होंने 15 लाख महाभारत के श्लोकों का भी गुणगान किया था वहां पे, है ना। अलग अलग जगह पे जा सकते थे ये लोग, सब सिद्ध पुरुष हैं। तो वैसे ही जो है अंगिरास जी भी अलग अलग अंतरिक्षी जगह, क्या बोलते हैं, ट्रैवल कर सकते थे। इतने महान है वे। और एक बार जो है उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है कि जब सभा में उनके गुरु पहुंचे, तब इंद्रदेव जी जो है वो क्या बोलते हैं, कार्यक्रम हो रहा था उनकी सभा में। कार्यक्रम हो रहा था, तो वे उनके गुरुदेव पहुंचे तो सब लोग खड़े हुए, लेकिन इंद्रदेव खड़े नहीं हुए सम्मान देने के लिए। अभी गुरु जी जब आते हैं, गुरुजन जब आते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए हमको खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम नहीं कर सकते, एटलीस्ट खड़े होकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, ऐसे सम्मान दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने, इंद्रदेव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे अपने रंगारंग कार्यक्रम में ही पूर्ण रूपेण व्यस्त थे। तो इस वजह से उनके गुरु ने उनको श्राप दिया कि तुम सुअर बन जाओ, क्योंकि तुमको इतना भी बुद्धि नहीं कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम उनको सम्मान देना चाहिए, तुमको इतना विवेक भी नहीं, है ना। गुरुजनों का सम्मान तो हमको करना ही चाहिए। ये गुरुकुल में ट्रेनिंग होता है, 5 साल के बच्चे को भी ये पता होता है कि गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इंद्र इतने महान देवता होकर के भी उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया कि गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, इसलिए गुरुजनों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम सुअर बन जाओ। तो वे सुअर बन गए, और सुअर बन के वो संसार में रह रहे थे। लेकिन अभी इंद्र का पोस्ट तो खाली हो गया। अभी इंद्र की पोजीशन पे टेम्पररी बेसिस पे किसी को तो रखा था, लेकिन परमानेंटली तो जो जिनको इंद्र का पोजीशन मिला था वो तो सुअर बन गए। टेम्पररीली नौहोश जी को रखा गया था इंद्र की पदवी पे। तो और जो ओरिजिनल इंद्र थे वो सुअर बन गए थे। तो सुअर बन के भी वो इतना अज्ञानता में थे, वो अपना, उनको वैसे पता ही नहीं था कि मैं इंद्र हूँ। तो वे अपना जीवन जी रहे थे, पारिवारिक जीवन, है ना। मल खाना, परिवार के साथ रहना, घूमना फिरना मल में ही। सुअरों का आनंद मल में होता है। आप सुअर को कितना भी कुछ दे दो अच्छा, उनको मल ही पसंद आता है। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को
यही यही उदाहरण दिए थे कि आप सुअर को एकदम शुद्ध घी का हलवा दो और सुअर को आप बोलते हैं ना एकदम आराम से एकदम सब राजसी बोलते हैं ना व्यवहार करो उसके साथ, फिर भी वो मल में ही जाएगा। आप उसको एकदम शुद्ध देसी घी का हलवा दोगे ना, वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप उसको मल दोगे तो इजीली खा लेगा, क्योंकि उसका फेवरेट डिश वही है ना। और वो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने प्रयास भी किया था करने का, है ना। उन्होंने प्रैक्टिकली ट्राई भी किया था कि वो सुअर को देखे तो उन्होंने हलवा निकाल के सुअर को खिलाने का प्रयास किया, लेकिन सुअर सूंघा और चला गया वो, और उसने खाया नहीं। तो अज्ञानता ऐसी होती है, सुअर को पता नहीं वो अपना ही खुद का मल खा रहा है और वैसे ही जीवन जी रहा है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि वो श्राप तो मिला है, लेकिन अभी इनको वापस लाना भी पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी गए सुअर के पास, जो इंद्रदेव है उस सुअर के पास गए, उनको कहा कि आप चलिए, आप इंद्र है, उनको सब समझाए कि आप कौन है, आपका क्या ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि आपको सुअर बनना पड़ा, उनको सब समझाए। तो इंद्रदेव कह रहे कि मैं अपने मुझे वापस स्वर्ग नहीं जाना है, मैं यहीं यहीं पे खुश हूँ, है ना। आई एम हैप्पी हियर। मैं अपने परिवार में, मैं संसार में सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे स्वर्ग लोक नहीं जाना, मुझे राजा नहीं बनना, वो आप संभालो। ब्रह्मा जी आश्चर्य कर रहे हैं, भाई इंद्र का राजा, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ी जिम्मेदारी या वैभव है, इससे कई गुना अधिक सुख वहां पे है, लेकिन वो उसको छोड़ के यहाँ पे रहना चाह रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही लिखते हैं कि माया की शक्ति ऐसी है ना। माया का जो सौंदर्य है उसके वजह से जो है व्यक्ति, माया की शक्ति की वजह से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ये माया का जो मोह है, भ्रम है, उसकी वजह से व्यक्ति सोचता है कि मैं यहीं पे खुश हूँ, भले संसार में दुख भोग रहा है। सुअर का आहार मल है, हम लोग सोच भी नहीं सकते वैसा आहार ग्रहण करता है वो, लेकिन उसको लग रहा है वो बहुत सुखी है, वो बहुत आनंद में है। हम लोग भी प्राय यह सोचते हैं, है ना। संसार के किसी भी व्यक्ति से आप चर्चा करो, कुछ भी बात करो ना, तो उसका परिवार के बारे में पूछोगे ना उसको, तो इतना डिटेल में बताएगा ना जिससे आपको उसका सारा जानकारी मिल जाता है। स्पेशली जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली मेरा अनुभव मैं बताता हूँ कि जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, गुजरात जाते हैं, तो हमारे आसपास जो भी परिवार बैठते हैं ना, वे पूरा एक दूसरे का कुंडली तक निकाल लेते हैं, इतना गहन चर्चा करते हैं कि एक दूसरे का सारा डिटेल एड्रेस पता चल जाता है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस उपदेश से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। इतना आसक्ति रहता है अपने परिवार से, अपने स्वजनों से, अपने भूमि से, अपने गांव से, इतनी आसक्ति होती है कि उसको बताने में लोगों को आनंद होता है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता। संसार के लोग ऐसे ही है। आप उनको कहो कि आपको भगवत धाम जाने का सुअवसर मिल रहा है और बहुत आसान है, फिर भी लोग नहीं जाएंगे। जैसे एक जो है एक लघु कथा होती है जिसमें नारद मुनि जो है भगवान के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं संसार के लोगों का उद्धार करना चाहता हूँ, उन सबको वैकुंठ ले आना चाहता हूँ। तो भगवान कहते ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, जिनको आप लेके आओगे हमको बता दो, हम वैकुंठ भगवान भेज देंगे। तो नारद मुनि गए संसार में, सबको बोले कि आपको वैकुंठ जाना है तो हम आपको अभी ले जा सकते हैं। संसार के लोग लेकिन मान नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं, वैकुंठ अभी नहीं जा सकता मैं, मेरा ये काम बाकी है, या फिर मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। व्यक्ति को वैकुंठ जाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति संसार में फंसा पड़ा है, उसकी चेतना संसार में ही लगी हुई है, वो वैकुंठ में आना नहीं चाहता। भगवान इनविटेशन, भगवान नारद मुनि भगवान को कहकर आए थे कि मैं लोगों को ले आना चाहता हूँ, और नारद मुनि अप्रोच कर रहे हैं सामने से, बोल रहे हैं कि तुमको कुछ करने का आवश्यकता है भी नहीं, मैं तुमको डायरेक्ट वैकुंठ पहुंचा सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं चाहते वैकुंठ जाना। क्यों? क्योंकि संसार से आसक्ति है, संसार में मोह है ना, मोह माया जिसको हम बोलते हैं ना, हम पकड़ के रखते हैं मोह माया को। भगवान हम उसको उससे हमको छुड़ाना चाहते हैं, हम उसको और पकड़ना चाहते हैं। इसलिए लोग भगवान के सामने जाते भी तो क्या मांगते, है ना, मुझे अच्छा नौकरी दे दो, है ना, मुझे अच्छा, मेरा जीवन का परिस्थिति मुझे अच्छा कर दो, है ना, मुझे अच्छी पत्नी दे दो, अच्छे बच्चे दे दो, या जो भी सब कुछ सांसारिक वस्तु मांगते हैं, अच्छा धन दे दो, सांसारिक वस्तु मांगते हैं हम भगवान के सामने जाकर के। भगवान चाहते हैं हमें सब छोड़ करके भगवान के पास जाए, लेकिन हम भगवान के पास जाते हैं ये सब मांगने के लिए। तो भगवान भी देखते हैं भाई हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इवन जो कर्मकांड भी होता है, जो कर्मकांड यज्ञ होते हैं, जो भी होता है, उसमें भी यही होता है उद्देश्य, कि संसार में जो हमको सुविधाएं चाहिए उसकी संतुष्टि के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम जो है वो यज्ञ करते हैं। जैसे कर्मकांड में ये
वर्णन है कि यदि हमको अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है तो सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। इनका पूजा करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, हमको यदि ये प्राप्त करना है तो। ये संसार, ये भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए हम जो है अलग-अलग जगह भटकते रहते हैं। तो माया का प्रभाव ऐसा है। माया की चकाचौंध में व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है। तो उसको अपना वास्तविक हित दिखता नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, "न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु, दुराश्रय भैरर्थ मानिनस्।" सबका हित जो है परम भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने में है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। लेकिन संसार के लोग इतने ज्यादा अंधकार में है कि उनको ये पता ही नहीं, और वे जानना चाहते भी नहीं, है ना। अज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, लेकिन अज्ञान में रहना, ज्ञानी होना नहीं, ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, कष्टकारक है समाज के लिए। आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं अपराध है आपके जीवन का। ये सबसे बड़ा आप भूल कर रहे हो अपने जीवन का, कि हम ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, हम भगवान के बारे में समझना नहीं चाहते। हम संसार में, समाज में, परिवार में संतुष्ट है। आहार निद्रा भय मैथुन में हमको संतुष्टि मिल रहा है, उससे परे हमको जाना नहीं है, उसी में हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। ऑब्वियसली उसमें भी व्यक्ति दुखी भोग रहा है, वो उसको महसूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि माया के जो है, माया की शक्ति से वो ढक जाता है उसका ज्ञान। उसको ज्ञान हो ही नहीं पाता कि वो कितना कष्ट जीवन में झेल रहा है। वास्तव में जो आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है, वो आनंद उसको मिल नहीं रहा है वास्तव में। एक क्षणिक आनंद के चक्कर में वो पूरा इतना तपस्या करना पड़ता है उसको, या फिर परिश्रम करना पड़ता है। तो ये व्यक्ति समझ नहीं पाता। इंद्रदेव भी समझ नहीं पा रहे कि मैं जो है स्वर्ग में इतना अच्छा सुविधा छोड़कर मैं सुअर बना हुआ। उनको ज्ञात करा है ब्रह्मा जी ने, लेकिन वो फिर भी नहीं जाना चाहते। तो समाज में हमारी स्थिति भी ऐसी ही होगी, यदि हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, यदि हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होगी। आप देख लीजिए, जो भी भौतिकतावादी लोग होते हैं, जो लोग संसार में ही रचे पचे रहते हैं, उनका आप कभी भी देख लीजिए जीवन। वे लोग संसार के लोगों को मेंटेन करने को बहुत मेहनत करते हैं, है ना। संसार के संबंधों में मेंटेन करने को बहुत प्रयास करते हैं, और जब मरने की बारी आती है ना, तो वो यही अपेक्षा करते हैं कि जो जितने भी संबंधी है, वे सब मेरे निकट हो, है ना। सबको बुलाते फोन कर करके कि आ जाइए, इनका जो है तबीयत खराब है या फिर बीमारी लग गई है। सभी लोगों को बुला लेते हैं, और उन सबका शक्ल देख देख करके ऐसे ही वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो आसक्त है उन लोगों से, वो अपनों से आसक्त हो जाते हैं, और उनको देख करके वो शरीर छोड़ता है। लोगों का ऐसा भाग्य है, दुर्भाग्य है वास्तव में, है ना। शरीर छोड़ते वक्त ना हरिनाम सुनाई दे रहा है, ना भगवान का स्मरण कर रहा है। शरीर छोड़ते वक्त उसको संसार का जो है वैभव चाहिए। व्यक्ति जब शरीर छोड़ने भी वाला होता है, तो भी वो संतुष्ट नहीं होता कि मैं संतुष्ट हूँ, मैंने जो जीवन जिया वो मेरे लिए अच्छा था। नहीं, उसको और जीवन जीना है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता आज के समय में भी, वो चाहता है और मेहनत करो। जैसे नॉर्मल में देखा जाता है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेना होता है एक उम्र के बाद। आई थिंक 59 ईयर्स के बाद उनको रिटायरमेंट लेना होता है। 59 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट लेना होता है कंपलसरी, सरकार निकाल देती है। लेकिन कुछ लोग प्रयास करते हैं कि हम इसमें भी जो है बने रहे। बूढ़ा होने के बाद भी व्यक्ति जो है नौकरी करते हैं, कहीं वॉचमैन की नौकरी करते हैं, कहीं कुछ छोटा मोटा दुकान में काम करते हैं, कहीं कुछ कलाकारी करते हैं। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी का बोलते हैं ना, कार्य कर रहे हैं। उनकी आसक्ति खत्म नहीं हो रही, संसार से आसक्ति छूट नहीं रही है उनकी, भगवान की ओर उनका मन जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उनका पूरा जीवन संसार में काम करने में गया है। इसलिए जीवन के अंत में भी उनको वही सोचता है। जीवन के अंत में भी भगवान के पास नहीं जा पाते, और यदि प्रयास करते हुए तो भी उनका मन स्थिर नहीं हो पाता भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं मिला है। उनको पता ही नहीं भगवान कौन है ना। तो इसी वजह से हम लोग जो है संसार में भटकते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। हमको लगता है ये संसार ही सब कुछ है, ये जो है यही संसार है ही सब कुछ है, और हमको संसार में ही रहना है, और संसार में ही जीवन जीना है। और संसार के बाद, हमारा शरीर छूटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मायावादी लोग।
शून्यवादी लोग बोलते हैं इसको, विशेष करके कि सब बाद में जो है शरीर छूटने के बाद सब शून्य हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी जीरो, बिकॉज एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ जो है तत्व है, और शरीर छूटने के बाद सब शून्य हो जाएगा, हम सब एकदम इम्पर्सनल बन जाएंगे, हम हमारी कोई एक्टिविटीज नहीं रहेगी शरीर छूटने के बाद। या फिर कुछ मायावादी कहते हैं हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे शरीर छूटने के बाद, सब ब्रह्मलीन हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये पार्शियल ट्रूथ होता है। ब्रह्मलीन होना पार्शियल ट्रूथ है, वो भी कौन कर पाता है, जो तपस्या कर पाता है वही ब्रह्मलीन हो सकता है। ब्रह्मलीन होना इतना आसान नहीं है, हर कोई ब्रह्मलीन नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को अज्ञान है इस चीज का भी कि ब्रह्मलीन हो सकते हैं हम लोग। या फिर नास्तिक लोग जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं बिना भगवान के ज्ञान के, भगवान के बारे में कुछ उनको जानने का प्रयास भी नहीं करते, और वो भगवान के बारे में जानना चाहते भी नहीं, वे चाहते हैं हम पशु की तरह जीवन जिए, पापमय जीवन जिए, और लोगों को भी पापी बनाए, यही उनका प्रयास होता है। इसलिए ऐसे लोगों का कभी आप देखोगे जीवन हमेशा, बोलते हैं ना, दुखों से भरा होता है, क्योंकि उनको वास्तव में ज्ञान ही नहीं है परम भगवान के बारे में। तो आप ये सब प्रसंग से सीखना चाहिए हम सबको कि माया का प्रभाव कितना प्रबल है, कि व्यक्ति इतना कष्ट सह करके भी संसार में रहना चाहता है। एक मिनट, क्षमा करे, माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि व्यक्ति संसार में रहना चाहता है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, जो लोग ये सबसे परे है, वे लोग जो है, वे लोग आए हैं पितामह भीष्म की कथा श्रवण करने, है ना। तो हमको इस देखना चाहिए कि पितामह भीष्म इतना महान ज्ञान देने वाले हैं, जिससे जो है वे सबका उद्धार होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज का ही नहीं, सबका उद्धार होने वाला है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब भागवत शुरू करने वाले थे, भागवत कथा प्रारंभ करने वाले थे, तो महान महान ऋषिगण आए थे, है ना, सूत गोस्वामी और नारद मुनि, ये सब जो है आए थे सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करने के लिए भागवतम की। तो उसी प्रकार जब भीष्मदेव उपदेश करेंगे, तो वो उपदेशों को सुनने के लिए इतने महान महान व्यक्तित्व वहां प्रकट हुए हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दिव्य उपदेश है। हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि हम वास्तव में क्या है, हम किसकी संगति करना पसंद करते हैं। इतने महान महान लोग जो है पितामह भीष्म की संगति करना चाहते हैं, दैट मीन्स हमको ये समझना चाहिए कि पितामह भीष्म कितने महान भक्त हैं भगवान के। स्वयं भगवान पितामह भीष्म का संग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को कोई सलाह नहीं दी, मतलब समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे थे। भगवान चाहते समझा सकते थे पूर्ण रूप में, लेकिन भगवान चाहते थे कि उनके भक्त का यशोगान फैले, उनके भक्त का जो है गुणगान फैले, भगवान ये चाहते थे। इसलिए भगवान भी स्वयं गए वहां पर, युधिष्ठिर महाराज के साथ, पांडवों के साथ भगवान स्वयं वहां पे गए। इतने महान महान जो है महान महात्मा सब आए वहां पे, महान शुद्ध भक्त भगवान के सब वहां उपस्थित हुए। और अब जो है जब पितामह भीष्म बोलना प्रारंभ करेंगे, तो वे इतने दिव्य उपदेश होंगे जो हम सबके जीवन के लिए लाभदायक होंगे, है ना। तो ये सीखने जैसा है कि हमको जो है सत्संग का सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए, जहां पर ऐसे महान 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 आत्माएं उपस्थित हो, ऐसे संग करने का प्रयास करना चाहिए कि जहां से हम हमारा उद्धार। ये जितने भी महान आत्माएं आई थी इन सबका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है दिव्य उपदेशों को सुनने आए थे। तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा संग करें, जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारा चरित्र होगा। यदि हम अच्छा संग करेंगे तो हमारा चरित्र सुधरेगा, यदि हम बुरा संग करेंगे तो हमारा चरित्र खराब होगा। संग का मतलब केवल शारीरिक संग ही नहीं होता, हम मोबाइल के द्वारा भी जो संग करते हैं उससे भी हमारा चेतना निर्माण होता है। हम पे डिपेंड करता है हम क्या करते हैं मोबाइल से। हम मोबाइल में कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान के दर्शन देख रहे हैं, या हम बॉलीवुड का गाना सुन रहे हैं, या फिर वेब सीरीज देख रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है वो भक्त है, और जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ है मोबाइल लेकर के, वो अभक्त लोग है या फिर कर्मी लोग है ना। वे लोग कौवे के समान है ना। दो पक्षी होते हैं ना, कौवा और हंस, दो पक्षी का तुलना किया जाता है, कौवा और हंस का। कौवा जो है कहाँ जाता है हमेशा,
कचरे में मुंह मारने जाते हैं, जहाँ कचरा दिखता है वहां चले जाते हैं। इसलिए कचरे पेटी में जहां भी आप देखोगे वहां पे मेजोरिटी कौवे ही रहते हैं, और वो थैलियों में से छानते रहते हैं खाना। लेकिन जो हंस होता है वो अमृत ढूंढता है ना, हंस हमेशा अमृत अमृत ढूंढता है। तो उसी प्रकार ये जो जितने भी महान परमहंस भक्त उपस्थित हुए कुरुक्षेत्र में, तो वे सब अमृत का पान करने आए हैं, जो भीष्मदेव के मुख से अभी प्रकट होगा। ठीक है, तो हम आगे के श्लोकों में इसका श्रवण करेंगे कि भीष्मदेव जो है क्या उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई मेरे लिए कुछ सुधार हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे एकत्रित हुए श्रीमद् भागवत कक्षा सुनने के लिए। मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया क्षमा करें। मैं प्रयास कर रहा हूँ जो है भागवतम आप तक सही एज इट इज़ पहुँचाने का। तो कृपा करके आशीर्वाद दें जिससे मैं जो है भागवतम श्रीमद् भागवतम की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत